डियर स्टूडेंट्स, कल हमने वर्नियर कैलिपर्स को डिस्कस किया था। आज हम वर्नियर कैलिपर वाला टॉपिक आगे लेके चलते हैं। तो कल हमने वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को डिस्कस किया था कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट किस तरह फाइंड किया जाता है। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड करने का एक और तरीका भी है, तो वो हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट और किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर, इसका लीस्ट काउंट। ये तो हमें पता है कि वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल पर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल पर छोटा तरीन दर्जा जो है वो 1 मिलीमीटर है। अब अगर हम मेन स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन को वर्नियर स्केल के टोटल डिवीजन पर डिवाइड कर दें कि हमारे पास वर्नियर स्केल के टोटल डिवीजन जो हैं, टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल के कुल दर्जे वो हमारे पास 10 है। अब अगर मेन स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन को वर्नियर स्केल के कुल दर्जों पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आ जाएगा। कि अगर मेन स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन को वर्नियर स्केल के टोटल डिवीजन पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा। देखते हैं, लीस्ट काउंट बराबर स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ओवर टोटल डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। अब यहाँ पर हम जो मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो ऊपर रखेंगे और जो टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल वो नीचे रखेंगे। इसको डिवाइड कर देंगे 1 मिलीमीटर। ये हमारे पास मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर है और टोटल डिवीजन वर्नियर स्केल के वो 10 है। 1 मिलीमीटर को 10 पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास 1 को 10 पर डिवाइड करने से 0.1 मिलीमीटर ये हमारे पास इसका वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आ गया। तो कल जो हमने निकाला था वो 0.1 मिलीमीटर था, तो ये हमारे पास वही आया। लिहाजा इस तरीके से हम इसका वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं जो कि 0.1 मिलीमीटर है। अब अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें तो 0.1 को मज़ीद हम 10 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सेंटीमीटर में जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर फाइंड करने का दूसरा मेथड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है हमारे पास ज़ीरो एरर। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ज़ीरो एरर। अब पहले हम जनरल ज़ीरो एरर की बात करेंगे, फिर हम इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से ज़ीरो एरर की बात करेंगे। ज़ीरो एरर क्या चीज़ है? ज़ीरो एरर किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ज़ीरो में डिफेक्ट को ज़ीरो एरर कहा जाता है।
द डिफेक्ट इन ज़ीरो ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड ज़ीरो एरर। द डिफेक्ट इन ज़ीरो ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड ज़ीरो एरर। किसी पैमाइशी आले के ज़ीरो में फ़ॉल्ट को ज़ीरो एरर कहा जाता है। द डिफेक्ट इन ज़ीरो ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड ज़ीरो एरर। और ये चीज़ याद रखनी है कि जब किसी इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर हो तो वो या तो मेजरमेंट ज़्यादा करेगा या मेजरमेंट कम करेगा। जब हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रीडिंग ज़्यादा करे तो उस वक़्त जो उसमें एरर होता है उसको पॉजिटिव एरर कहा जाता है। जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट असल पैमाइश से ज़्यादा पैमाइश करता है तो उस वक़्त जो उसमें एरर होता है उसको पॉजिटिव एरर कहा जाता है। और इसी तरह अगर कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक्चुअल रीडिंग से कम रीडिंग मेजर करे तो उस वक़्त उसमें जो एरर होता है उसको नेगेटिव ज़ीरो एरर कहा जाता है। नेगेटिव ज़ीरो एरर कि जब किसी इंस्ट्रूमेंट में एरर मौजूद होता है तो वो असल कीमत से ज़्यादा या कम मेजर करता है। जब वो असल कीमत से ज़्यादा मेजर करे तो उस वक़्त उसमें एरर को पॉजिटिव एरर कहा जाता है। और जब असल कीमत से असल रीडिंग से कम मेजर करे तो उस वक़्त उस एरर को नेगेटिव एरर कहा जाता है। नेगेटिव एरर। तो ये हमारे पास ज़ीरो एरर की दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होता है कि जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल मेजरमेंट से एक्चुअल रीडिंग से ज़्यादा मेजर करे तो उस वक़्त एरर को पॉजिटिव एरर कहा जाता है। और जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट असल रीडिंग से कम मेजरमेंट करे तो उस वक़्त उस एरर को नेगेटिव एरर कहा जाता है, नेगेटिव ज़ीरो एरर कहा जाता है। अब अगर हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो तो उसको रिमूव करने के लिए हम नेगेटिव करेक्शन करते हैं। उस वक़्त हम उसमें करेक्शन फैक्टर लगाते हैं और जब पॉजिटिव एरर हो तो उस वक़्त नेगेटिव करेक्शन की जाएगी और जब नेगेटिव एरर होता है तो उस वक़्त पॉजिटिव करेक्शन की जाती है। पॉजिटिव एरर की सूरत में नेगेटिव करेक्शन और नेगेटिव एरर की सूरत में पॉजिटिव करेक्शन की जाती है और करेक्शन फैक्टर लगाकर हम जो है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू के करीब तरीन पहुंच जाते हैं। करेक्शन फैक्टर लगाकर हम उसकी एक्चुअल वैल्यू के करीब तरीन पहुंच जाते हैं। तो इस तरह हम पहले जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट से हम रीडिंग लेते हैं तो उसका पहले हम ज़ीरो एरर चेक करते हैं कि आया कि उस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर मौजूद है या नहीं है। अगर ज़ीरो एरर मौजूद हो तो पहले हम वो ज़ीरो एरर रिमूव करते हैं और ज़ीरो एरर रिमूव करने के लिए हम उसमें करेक्शन फैक्टर यूज़ करते हैं और रीडिंग में बाद में करेक्शन कर ली जाती है। इस तरह हम ज़ीरो एरर रिमूव करते हैं।